आखिर क्यों तुलसी जी का नाम वृंदा पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और भावुक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले एक परम पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम वृंदा था। वह असुर राज जलंधर की पत्नी थी। जलंधर भले ही असुर था, लेकिन उसकी शक्ति का सबसे बड़ा कारण उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता शक्ति थी। वृंदा अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसके प्रभाव से जलंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। देवताओं ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार वो असफल रहे। अंत में सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु जानते थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म नहीं टूटेगा, तब तक जलंधर को हराना संभव नहीं है। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जैसे ही उसकी सच्चाई सामने आई, उसे पता चला कि यह उसके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। उसकी पतिव्रता शक्ति भंग हो गई। उसी समय देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह सब पता चला तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वो पत्थर बन जाएंगे। यही कारण है कि भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप माना जाता है। इसके बाद वृंदा ने अपना शरीर त्याग दिया। वृंदा की सच्ची भक्ति और पतिव्रता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उसे एक पवित्र पौधे के रूप में पुनर्जन्म दिया, जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बिना तुलसी के उनका पूजन अधूरा रहेगा। चूँकि तुलसी जी का पूर्व जन्म वृंदा के रूप में हुआ था, इसीलिए उन्हें वृंदा और वृंदावनी भी कहा जाता है। यही कारण है कि तुलसी का संबंध वृंदावन से भी जोड़ा जाता है, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का पवित्र स्थान है। इस प्रकार तुलसी जी का नाम वृंदा पड़ा, जो उनकी पवित्रता, निष्ठा और भक्ति का प्रतीक है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा में बहुत शक्ति होती है और उसका सम्मान स्वयं भगवान भी करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिए। राधे राधे।